रामपुर गांव में एक किसान रघुवीर अपनी पत्नी और अपने बच्ची के साथ रहता था। रघुवीर बहुत ही गरीब था, जिसके पास एक बैलगाड़ा होता है और वह अपना गुजारा उसी बैलगाड़ से करता था। दूसरे लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और वहां से मिले पैसे से अपनी जिंदगी चलाता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, जिसके कारण उसे वह बैलगाड़ी बेचना पड़ता है और अपनी पत्नी की इलाज कराता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। बैलगाड़ी बेचने के बाद रघुवीर के पास कुछ काम नहीं होता है। काम न होने से वह बहुत परेशान था। घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता और उसका बच्चा और पत्नी भूखा ही होता है। तब वह रघुवीर से कहती है, आप बाजार से सामान ले आए तो मैं बच्चे के लिए कुछ बनाऊंगा। रघुवीर कहता है, सारा पैसा तुम्हारे इलाज में लाग चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगली सुबह रघुवीर जंगल की ओर जाता है। जंगल की ओर जाते समय वह सोचता है कि कुछ लकड़ियां काटकर जंगल से बाजार में लेकर बेच दूंगा, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। वह लकड़ियां काटकर बाजार में ले जाता है, पर लकड़ियां से ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और एक ही दिन का गुजारा चल पाता है। वह अगले दिन फिर जंगल जाता है, फिर लकड़ियां काटकर बेच देता है। एक दिन वह जंगल में जा ही रहा था और उदास होकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी वहां से एक साधु गुजरते हैं। बालक, चिंतित दिख रहे हो, क्या कोई परेशानी है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं कुछ मदद करूंगा। जी नहीं बाबा जी, मैं बदकिस्मत, मेरे भाग्य में दुखी दुख भरे हुए। नहीं बालक, ऐसा नहीं है। तभी साधु जी ने कुछ रघुवीर को दिए और रघुवीर से कहा, इसे अपने घर की बगीचे में उगाना। और वहां से चले गए रघुवीर वह लेकर घर आ गया। रघुवीर की पत्नी बोली, आज कुछ नहीं ले आए। आज कुछ नहीं मिला, लेकिन एक साधु ने मुझे यह बीज दिए हैं, इन्हें बगीचे में लगा दो। और उस बीज को उसकी पत्नी बगीचे में ले जाकर रोप देती है और उसकी पत्नी ने वह बीज वहां बगीचे में लगा दी। कुछ दिनों में वह बीज एक पौधा बन जाता है। वह पौधा में पैसे ही पैसे होता है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित में पड़ते हैं। वह लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।